ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं कि पोलर साइंस में स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखते हैं इसमें बावले साहब क्या कहते हैं इसमें कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। क्या बता रहे हैं कि स्टैटिक जो है एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होगा। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट का मतलब वो नंबर में होता है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं भाई नंबर हमारा न्यूमेरिकल कैसा होगा, नंबर में होगा 50, 10, 100, 80, 60, ये सब क्या है हमारे नंबर है। तो ये न्यूमेरिकल डेटा होंगे। और किसका बोला कि फैक्ट का होगा, ठीक है, फैक्ट होगा उसमें, मतलब वो तथ्य होंगे जिसे मतलब कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, उसको बोलते हैं फैक्ट। तो फैक्ट के क्या होंगे, वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होगा। और किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, किस लिए होता है, ऑफ इंक्वायरी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। और जो क्या कहते हैं, जिनको प्लेस कर सके, क्या उनके इंक्वायरी को प्लेस कर सके जो एक दूसरे से रिलेशन में हो, जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हो। कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, एक दूसरे से संबंध रखते हो। तो स्टैटिस्टिक्स क्या समझ में आया कि पोलर साइंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ओके, ये बावले साहब ने जो कहा है, ये इनके वर्ड में मैंने बताया, ये इनके डेफिनेशन है। चलिए अब हम लोग इसमें चलते हैं कि स्टैटिक्स के पोलर सेंस में ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहो या इसको फीचर्स कहो, क्या होता है। पहली बात की एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, यानी क्या स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि उसमें एक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए, यानी कोई भी सम टोटल होना चाहिए, यानी कि कोई भी सिंगल नंबर की अगर बात करूं तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है, ठीक है। वो सिंगुलर नंबर क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। तो इसके लिए क्या, वो एग्रीगेट होना चाहिए, उसमें टोटल होना चाहिए। यानी कि आप अगर समझो कि स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं, तो अगर इसमें तीन तरीके से बातों से आप समझा सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। कि स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स में एक एवरेज निकल सकता हो जिसमें क्या कहते हैं, उसका एग्रीगेट हो और कंपेयर कर सकते हैं। यानी क्या कि स्टैटिस्टिक्स के लिए तीन बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर क्या कि वो एग्रीगेट हो, दूसरा क्या एवरेज हो, और तीसरा क्या कंपेरेबल हो। ओके, अगर ये कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो स्टैटिस्टिक्स होगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताया है, यही बात है यहाँ पर कह रहा है कि एग्रीगेट होना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। तो इसके लिए एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे क्या मैं कहूं कि मोहन हैज 50 रुपीज इन हिज पॉकेट, या मोहन हैज 500 रुपीज इन हिज पॉकेट, उसके जेब में 500 रुपए है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर तो है, लेकिन वो एक डाटा तो है, लेकिन डाटा के साथ साथ क्या वो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका 500 रुपए है उसके जेब में, तो क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ ना तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं, ना तो हम एवरेज निकाल पा रहे हैं, और ना इसका क्या एग्रीगेट है, तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि 11th क्लास के स्टूडेंट जो है उनका पॉकेट खर्च जो है, जो उसके पापा देते हैं उसको मंथली अलाउंस जो देते हैं, उसका एवरेज जो है स्टूडेंट का बताएंगे कि 11th क्लास में 80 स्टूडेंट है और 80 स्टूडेंट का एवरेज खर्च जो है वहां पर जो है 1500 रुपीज है। तो ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे यस, ये एक स्टैटिस्टिक्स होगा। तो यहाँ पर क्या एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या होता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। ऑब्वियसली आपने देखा हम लोग ने क्या न्यूमेरिकल में होना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग जो है डेटा जो होगा हमारा वो न्यूमेरिकली होना चाहिए। अब डेटा की बात करें तो डेटा दो तरीके से हो सकता है कि नहीं। दो तरीके से कैसे, एक तो हो सकता है भाई इसके अंदर क्वालिटेटिव, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। ओके, एक क्वालिटेटिव हो गया और दूसरा क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटी मतलब क्या हो सकता है, क्वालिटी में आप बता सकते हो, जैसे कि इसमें क्वालिटी क्या, एक बिग हो गया, स्मॉल हो गया, है ना, रिच हो गया, पुअर हो गया, है ना, ये सब क्या, ये क्वालिटी है किसी की। लेकिन इसको कभी भी डेटा तो होता है, लेकिन ये कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होते, क्योंकि ये नंबर में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। लेकिन क्वांटिटेटिव में वो होते हैं जिनको हम लोग नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे नंबर में मैंने बताया कैसे नंबर हो सकता है, 50, 60, 70, 80, 100,
10, 20, ये सारे नंबर हमारे क्या है, क्वांटिटेटिव वैल्यू है जो कि इसमें बताते हैं। और इसमें मैंने बताया, यहाँ बता सकते हो कि रिच हो गया, पुअर हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, ठीक है, बिग हो सकता है, ये सब क्या है, ये एक क्वालिटी है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी नहीं। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए। इसमें एग्जांपल दे सकते हो, अगर मैं कहूं कि मोहन अगर क्या कहते हैं अमीर है, ठीक है, मोहन इज रिच पर्सन बट सोहन इज पुअर, ये क्वालिटी, इसको कभी भी ये स्टैटिक्स नहीं होंगे। लेकिन मैं ये कहूं कि हाँ, कि इसमें अगर कि मोहन कह दो मोहन हैज, कह सकते हैं कि मोहन का एवरेज खर्च जो है, कह सकते हो मोहन का एवरेज खर्च या मोहन का एग्रीगेट जो है खर्च जो है, कह सकते हो उसका 1500 रुपए। तो ये क्या है, एक न्यूमेरिकल डेटा है जिसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, जो स्टैटिक्स बनाएंगे। ओके, तो ये दो तरह के डाटा हो गया। अच्छा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ काउजेस, एक बात इसके अंदर बता रहा है कि पोलर साइंस में स्टैटिक्स के जो तीसरा पॉइंट क्या है कि इसका ना काउजेस जो होता है, इसके मल्टीप्लिसिटी काउजेस होते हैं, यानी इफेक्ट जो होंगे उस डाटा के ऊपर जो होंगे वो कई तरीके से चेंज हो सकते हैं, मतलब कई तरीके से उसके काउजेस हो सकते हैं, ठीक है, इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि भाई कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि मिल्क है, मिल्क का 20% रेट क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो गया है। अब इंक्रीज होने के पीछे जो काउजेस होते हैं वो एक तो नहीं हो सकते, वो बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे हो सकता है कि मिल्क का शॉर्टेज हो रहा हो सकता है मिल्क का डिमांड ज्यादा हो रहा हो सकता है कि मिल्क के ऊपर जो काम करने वाले जो फैक्ट्री में जो लोग हैं, वेजेस जिसको देते हैं सैलरी, तो उनका बढ़ गया हो सकता है गवर्नमेंट का टैक्स उस पर ज्यादा लग रहा हो। तो ये डिफरेंट कॉजेस हो सकते हैं, मैनी मल्टीपल जिसको बोलते हैं यहाँ पर कि मल्टीप्लिसिटी कॉजेस हो सकते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग उसको एक कारण को अगर रिमूव कर दें तो इसका जरूरी नहीं है कि हम लोग उसको सही कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम रिजॉल्व एक कारण से नहीं हो सकता, उसके पीछे कई सारे कॉजेस होते हैं, ठीक है। तो ये हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं एक, ठीक है। तो ये हो गया। एक है रीजनेबल एक्यूरेसी। अब रीजनेबल एक्यूरेसी क्या है भाई? रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब क्या, एक उचित शुद्धता होना चाहिए उसमें। अब देखो कंप्लीट उचित बोला गया, परफेक्ट तो नहीं बोला गया कि भाई इसके अंदर परफेक्ट एक्यूरेसी, परफेक्ट तो नहीं हो सकता। क्योंकि भाई अगर मैं कहूँ कि अगर सर्वे करने की बात आए और सर्वे करने के लिए अगर कोई चला जाए किसी घर पे और उससे पूछा जाए कि भाई आपका लिटरेसी रेट क्या है, पढ़े लिखे कहा, तो कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग डिपेंडेंट लोग हैं, है ना, कितने लोग दूसरे पर निर्भर हैं, कितने लोग जो है यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो ये अगर पता करने जाए तो ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला हमें एकदम परफेक्ट जो है जानकारी दे सकता है, ठीक है। कहीं किसी को दिमाग में फिक्र हो कि भाई हमारा गलत फायदा न ले, है ना, हमारी सरकार से मिलने वाली फायदा ना कम करवा दे, वो कुछ अलग चीजें हो सकती है जिसकी वजह से हमें जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेसी हमें जो मिले, वो डाटा वो फिक्स जो हमें एकदम परफेक्ट मिले। लेकिन हाँ, एक एक्यूरेसी हम लोग मान के चलते हैं अपने माइंड में, एक व्यू रखते हैं कि भाई हमें एक्यूरेसी मिलेगा। बट ये भी डिपेंड करता है उसके डाटा के पर्पस कैसा है, उसका डाटा का पर्पस क्या है, उसका नेचर क्या है उस डाटा का, है ना, उसका साइज क्या है और रिसोर्सेज का क्या रिसोर्सेज है उसके पास। ये डिपेंड करता है उसकी एक्यूरेसी, जो उस पर डिपेंड करता है कि इन चीजों के ऊपर उसका क्या कितनी उसकी एक्यूरेसी रहेगी, ठीक है। ये हमने बताया कि एक रीजनेबल एक्यूरेसी होना चाहिए। देन इसमें है म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। ओके, अब देखो इसमें बोला क्या, म्यूचुअली रिलेटेड, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। कैसा मतलब, कंपेरेबल का मतलब रिलेशन होना चाहिए। अब वो कैसे, जैसे कि मैं कहूं कि मोहन के जो है इकोनॉमिक्स में, मोहन के इकोनॉमिक्स में 85% आए हैं, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि रोहन के जो है फिजिक्स में 95 मार्क्स आए। तो क्या ये रिलेटेड एग्रीगेट्स है, क्या ये रिलेटेड फैक्ट है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक का तो हम लोग इकोनॉमिक्स का ले रहे हैं और दूसरे का फिजिक्स से ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। या फिर हम इसको एक एग्जांपल और दें कि मोहन का कहते हैं कि वेट जो है यहाँ पर, मोहन का वेट क्या कहते हैं कि बोलेंगे 85 kg है, जबकि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि रोहन का साइज जो है यहाँ पर 6 फीट है। तो ये भी क्या, एक रिलेटेड एग्रीगेट नहीं है, कंपेरेबल म्यूचुअली रिलेटेड नहीं है, और इसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसको ऐसे कहूं कि मोहन का साइज जो है, हाइट जो है 5 फीट 5 इंच है और रोहन का 6 फीट 5 इंच है। तो ये क्या आप कह सकते हो कि हाँ ये एक स्टैटिक्स है, और कैसा है, ये एक दूसरे से हम लोग रिलेटेड, इसको हम लोग एक रिलेटेड है, म्यूचुअली रिलेटेड, जिसको हम लोग कंपेयर इजिली कर पाएंगे, है कि नहीं। तो
तो ये आप देखोगे इस तरीके से कि उसका जो संबंध होना चाहिए ना डेटा का, वो म्यूचुअली रिलेटेड होना चाहिए और तब जाके वो कंपेरेबल होगा, कंपेरेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं हो। ठीक है, आगे क्या है, प्री डिटरमाइंड जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी क्या कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव का मतलब कि प्री डिटरमाइंड होना चाहिए कि आपका पर्पस होना चाहिए, आपका पहले से ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, आपका पर्पस नहीं है, तो इसका मतलब जानते हैं आप कि वो नंबर जो आपको मिला है ना, न्यूमेरिकल डाटा है, सिर्फ आपके लिए एक न्यूमेरिकल डाटा है और कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हाँ पर्पस है उसमें, मेरा पहले से प्री जो डिटरमाइंड प्री फाइंड, मेरा पहले से ही मेरा एक ऑब्जेक्ट है कि मेरा पर्पस क्या है, और उस पर्पस के लिए मैंने डाटा फाइंड किया है, न्यूमेरिकली डाटा फाइंड किया है, तो मेरा न्यूमेरिकल डाटा है और साथ में मेरा स्टैटिक्स होगा। लेकिन मैं कहता हूँ आपके सामने मैंने बहुत सारे डाटा रख दिए और आपको मैंने बोले ये लो, तो आपके लिए क्या है, वो एक नंबर है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल नंबर है, ये डाटा है, लेकिन और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आप अपने पर्पस के लिए अगर आप किसी चीज का डाटा फाइंड करना चाहते हो, आप ये पता करना चाहते हो कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके इकोनॉमिक्स में मार्क्स जो है यहाँ पर 85% प्लस आए हैं, है कि नहीं, तो आप ये पहले से प्री डिटरमाइंड रखते हो कि मैं ये जानना चाहता हूँ, तो आपका पर्पस एकदम पूरा सेटिस्फाई है, पहले से आप प्री डिटरमाइंड है, पहले से प्री फिक्स्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो आपके लिए स्टैटिक्स होगा, वो न्यूमेरिकल डाटा आपके लिए स्टैटिक्स होगा। ओके, तो ये वाला क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ इन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड। एन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड क्या है? एन्यूमरेटेड क्या है भाई? एन्यूमरेटेड ना एक लिमिटेड एरिया के लिए यूज करते हैं, पहले तो बात ये समझ लो, और एस्टिमेशन एक वास्ट एरिया के लिए यूज करते हैं। वास्ट मतलब बड़े एरिया के लिए, लार्ज एरिया के लिए हम लोग एस्टिमेशन यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि आपके परिवार में एक पार्टी होने वाला है, ठीक है, और परिवार में पार्टी होने वाला है और परिवार ना बहुत बड़ा है और सबके हमारे जितने भी अपने रिलेशन है उसमें बहुत सारे उनके फ्रेंड्स भी है, बहुत सारे लोग हैं। तो आप क्या करते हो कि जिन जिन का नाम तो पता रहता है तो आप उनका ना लिख लोगे, ठीक है, जो छोटे से एरिया में, तो वो क्या क्या आपने इन्यूमरेटेड कर लिया। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं कि भाई कौन कौन आ सकते हैं, तो आप उसको कहोगे चलो यार एक काम करते हैं ना कि कंफर्म नहीं है कितने लोग आएंगे, तो चलो 50 लोग का एक्स्ट्रा बढ़ा के चलते हैं, हमने जहाँ 200 करना है चलो 250 मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं या 400 मान लेते हैं। अगर हमने ऐसा मान लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लेना या नहीं करना, अनुमान लगा लिया, ठीक है, वो हो गया एस्टिमेशन। ठीक है, या मैं यूं कहूं कि दिल्ली में सीएम का एक रैली निकलने वाला है, ठीक है, अब दिल्ली क्या है, छोटा सा एरिया तो है नहीं, बड़ा एरिया है, तो हमने ये मान लिया कि भाई रैली निकलने वाला है सीएम का, जिसमें इतने सारे लोगों को पता है, तो उसमें 2 लाख हम मान लेंगे कि भाई 2 लाख लोगों का एक होगा उसमें रैली, या 1.5 लाख का हमने मान लिया। ये मान लेना क्या हुआ, एक एस्टिमेशन हुआ। लेकिन जिन चीजों का आपके बारे में पता है, जो एरिया लिमिटेड है, आप उन चीजों को आप लिख लेते हो, उन लोगों को लिख सकते हो, उनके बारे में बता सकते हो, तो वो क्या एक इन्यूमरेटेड होगा, जो कि फिक्स्ड होता है वो नंबर, ठीक है। लेकिन जिनको फिक्स नहीं रहता, जिनको वास्ट एरिया है, एक बड़ा एरिया है, तो उसके लिए हम लोग वहां पर मान लेंगे क्या, एस्टिमेशन मानेंगे, यानी कि अनुमान लगा लेंगे। तो ये यहाँ पर होगा आपका क्या, एन्यूमरेटेड होगा एक तो लिमिटेड एरिया के लिए, और एस्टिमेशन यूज करते हैं हम लोग क्या, वास्ट एरिया। यानी कि 2 मेथड हो गया यहाँ पर डाटा कलेक्ट करने का, एक एन्यूमरेटेड मेथड और दूसरा एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, हम दोनों मेथड को यूज करते हैं। नाउ कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब देखो भाई सही बात है, अगर आप गलत तरीके से आप एक लेते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, तो वो आपका क्या ना, वो उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इसलिए डाटा कलेक्शन करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक मैनर होना चाहिए, जिसमें हम लोग देखते हैं भाई कलेक्शंस करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन करना, प्रेजेंटेशन करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना, ये सब क्या एक सिस्टमैटिक तरीका है। और सिस्टमैटिक तरीका से जब आप क्या कहते हैं डाटा कलेक्ट करते हैं, तो इसका आपका कंक्लूजन निकलेगा। लेकिन अगर विदाउट सिस्टम आप कलेक्ट करते हैं, तो आपका उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि इसमें स्टैटिक्स पोलर सेंस में क्या है। फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कि सिंगुलर सेंस में क्या होता है और उसके मीनिंग, डेफिनेशंस, और फिर उसके हम लोग आगे स्टेप के बारे में देखेंगे, इसके अलग अलग स्टेजेस को पढ़ेंगे। जल्दी से आपका बस कुछ ही टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, फिर जल्दी से फिनिश करके हम लोग जो है यहाँ पर सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल ये चैप्टर आपका फर्स्ट मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया। कोई भी आप लोग को डाउट लगे तो मुझे आप जरूर बताएं, ठीक है।
और जो भी वीडियो आप लोग को बनाना है, किसी भी फील्ड का वीडियो बनाना है, आपको अगर उसका टॉपिक समझना है, आपको मेरा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि हाँ सर का कुछ अच्छा है समझ, आपको कॉन्सेप्ट मैं दे पा रहा हूँ, तो आप मुझे जिस वीडियो के लिए कहोगे मैं आपके सामने लाऊंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू।